और नितिन गडकरी यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को। आज हमारे रोड कम एयर स्ट्रिप इसका उद्घाटन उन्होंने खुद हवाई जहाज में आकर यहाँ किया है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि एक बार चर्चा करते समय प्रधानमंत्री जी के यहाँ प्रेजेंटेशन करते समय इस प्रकार का सुझाव उनके सामने रखा था। तब हमारे विभाग ने भी कहा था कि हमारा मैंडेट नहीं है, पर इसमें आउट ऑफ बॉक्स जब कोई हमारे विभाग ने भी कहा था कि हमारा मैंडेट नहीं है, पर इसमें आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बात होती है तो नियमों के लिए उसके लिए थोड़ी तो तकलीफ होती है। पर मुझे खुशी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का ये निर्माण किया है। ये जो सत्ता गांधो स्ट्रेच है NH 825A, ये भारतमाला परियोजना के तहत करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयरन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है और जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है। और हमारे देश में ये स्लैग, ये वेस्ट मटेरियल है। तो हम लगातार इनोवेशन और रिसर्च के द्वारा नए नए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये काम हो रहा है। वैसे गागरिया से बकासर तक तथा सत्ता से गांधो तक 1135 करोड़ रुपए की लागत से ये 197 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग और ये एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। और इस स्ट्रिप का उपयोग भारतीय वायुसेना को आपातकालीन लैंडिंग के लिए निश्चित रूप से होगा। मेरी जानकारी ऐसे है कि इसमें 350 किलोमीटर, शायद 300 में कोई एयरपोर्ट नहीं है। अभी मैंने रावत साहब को कहा कि यहाँ भी छोटा सा एयरपोर्ट बनाकर जगह लगेगी तो हम दे देंगे आपको, और उसमें आप आपका डिफेंस का भी करिए, और थोड़ा बाजू में सिविल एयरपोर्ट भी छोटा सा बन जाएगा तो प्राइवेट एयरलाइन से भी जाना आना अगर शुरू हो जाएगा, दिन में एक बार दो बार आएंगे तो यहाँ के लोगों को भी सुविधा प्राप्त होगी। उसके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे और एयरफोर्स के अथॉरिटी का भी इसमें मार्गदर्शन लेंगे। हमारा विशेष रूप से आज ये जैसा ऐतिहासिक उद्घाटन राजनाथ सिंह जी आपके हाथ से हुआ है, तो मुझे खुशी हुई कि इस साल हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं है, पर ये एक ऐतिहासिक क्षण है। पहला रिकॉर्ड ये हुआ है कि हम लोग 2 किलोमीटर पर डे रोड बनाने तक आए थे। इस बार हम हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। कोविड होने के बावजूद भी हमने 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन किया है, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। दूसरा रिकॉर्ड हमने राजस्थान और गुजरात की भूमि पर किया है कि मुंबई और दिल्ली के बीच में हम लोग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसका 60-65 तक के काम पूरा हुआ है। और बड़ौदा के पास 4 लेन पेव शोल्डर सीमेंट कंक्रीट का रोड 2.5 किलोमीटर का हमने 24 घंटे में पूरा करके कंक्रीट रोड, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। तीसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हमने सोलापुर तक सिंगल लेन बिटुमिन रोड 26 किलोमीटर एक दिन में बनाया, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। कल जब आदरणीय एयरफोर्स चीफ मेरे पास आए थे तो मुझे बता रहे थे कि इस एयर स्ट्रिप बनाने के लिए हमको 1.5 साल लगता है। तो मैंने उनको कहा कि अभी हम आपके लिए बनाने का काम जरूर करेंगे, और 1.5 साल के बजाय हम 15 दिन में आपको एयर स्ट्रिप बना कर देंगे अच्छी क्वालिटी की। अगर आप हमको बताएंगे तो NHAI की तरफ से निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा। आज विशेष रूप से यहाँ 3 हेलीपैड भारतीय सेना की आवश्यकता के अनुसार कुंदनपुरा, सिंघानिया और बकासर गांव में हमने 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं।
जिसका निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर को उपयोग होगा। और राजनाथ जी, हम दिल्ली मुंबई हाईवे पर ऐसे 22 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। अब दिल्ली के मेरठ का उद्घाटन अभी 15-20 दिन में करेंगे। आप अनुमति देंगे तो आपको ही लेके जाएंगे। जो 4 घंटे लगते थे वो 45 मिनट में हो रहा है। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में करेंगे, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में करेंगे, और दिल्ली से जयपुर भी 2 घंटे में करेंगे, और बेंगलोर से चेन्नई भी 2 घंटे में पहुंचा देंगे। और इसके साथ साथ दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में हो जाएगा, और दिल्ली से अमृतसर 6 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में हो जाएगा, और साल भर में ये सब काम पूरे होंगे। मैं विशेष रूप से एयरफोर्स का और आभारी हूं कि हमारा एक और डीप प्रोजेक्ट है कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से जाने का। वहाँ बहुत कठिन स्थितियां हैं, और उस समय एयरफोर्स के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी। एयर वाइस मार्शल उस समय देव साहब थे, और MiG-26 विमान से हमने हिमालय में ड्रिलिंग मशीन्स वहाँ लगभग नेपाल और भारत की सीमा पर लेकर गए, और आज मानस सरोवर का रोड एयरफोर्स के सहयोग के कारण हमने लगभग 85% पूरा किया है। मैं कोशिश करूंगा कि अप्रैल में हिंदुस्तान के पिथौरागढ़ से मार्ग से मानस सरोवर जाने का भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। आज इस प्रकार का ही काम आपके सहयोग से हम इसका तो उद्घाटन हुआ, और 19 जगह पर कर रहे हैं। इसमें से फलोदी जैसलमेर मार्ग, इसका टेंडर जल्द होने वाला है। बाड़मेर जैसलमेर मार्ग, इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल में हम लोग, राजस्थान में 2 एयर स्ट्रिप है। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर बालेश्वर मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा है। खड़गपुर केवझर मार्ग पर रक्षा मंत्रालय के साथ बैठक करके उचित निर्णय करेंगे। पानागढ़ से केकेडी के पास इस जगह पर आपातकालीन लैंडिंग निर्माण को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु में चेन्नई पंदुचेरी मार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग इसी प्रकार की एयर स्ट्रिप विकसित करने के लिए हम टेक्निकल जांच कर रहे हैं। जब एयरफोर्स की अनुमति मिल जाएगी तो वो भी काम शुरू कर देंगे। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर से ओंगोल मार्ग कार्य लगभग पूरा हो गया, एयर स्ट्रिप पूरी हो गई है। ओंगोल से चिलकालुरीपेट मार्ग, ये भी कार्य लगभग पूरा होने वाला है। हरियाणा में हम इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। मंडी डबवाली से उड़न मार्ग पर यह टेंडर होने वाला है। पंजाब में संगरूर के पास